नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत साल ट्रिक्स में स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ साथ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ग्रीस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ग्रीस की राष्ट्रपति जो थी कैटरीना एन, नाम भी लिख लीजिएगा, कैटरीना एन सकेला रोपोउलू इनका पूरा नाम है। कैटरीना एन सकेला रोपोउलू, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। यह ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ABDM माइक्रोसाइट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ADM का तो पहले फुल फॉर्म देख लीजिएगा। A से आयुष्मान, B से होता है भारत, D से डिजिटल और M से मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किस माइक्रोसाइट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो मिजोरम आइजोल में ये लॉन्च किया गया है। तो इसे याद रखिएगा। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है। 15 अगस्त 2020 को यह 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया था, लेकिन उस समय इसका नाम था राष्ट्रीय डिजिटल, याद रखिएगा इसको, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन नाम था इसका। अब उसी का नाम अब क्या हो गया है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन रख दिया गया है। तो इसे याद रखिएगा। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या कितनी थी? कितने विदेशी भारत में आए? याद रखिएगा, 6.19 मिलियन भारत में 2022 में आए थे। इतने विदेशी पर्यटक आए थे। जबकि 2021 में 1.52 मिलियन आए थे। इस प्रकार देखा जाए तो जो वार्षिक वृद्धि हुई वो 305.4% की वार्षिक वृद्धि देखने को मिली। अब इन विदेशी पर्यटकों में सबसे ज़्यादा अमेरिका से आए, उसके बाद आए बांग्लादेश से आए, फिर यूके से। तो ये लिस्ट भी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ से? अमेरिका से, उसके बाद बांग्लादेश, यूके से आए, फिर ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो दर्शनीय स्थल था, जो पर्यटन किए विदेशी, वो सबसे ज़्यादा किस स्थल को? तो ताजमहल को सबसे ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया, सबसे ज़्यादा ताजमहल को देखने गए। उसके बाद आगरे के किले को दूसरे नंबर पे, आगरा का किला देखिए। अगर विश्व पर्यटन प्राप्तियों में देखा जाए तो भारत का स्थान 14वां है। विश्व पर्यटन प्राप्तियों से जो आय होती है उसमें 14वां स्थान भारत का है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी 2021-2022 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में मसाला उत्पादक अग्रणीय राज्य है। तो मसाला उत्पादक अग्रणीय राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन किया जाता है। दूसरे नंबर पे है राजस्थान, तीसरे नंबर पे गुजरात और चौथे नंबर पे है कर्नाटक। इसे भी याद रखिएगा। कुछ आंकड़ों को और हम देख लेते हैं। मसाला उत्पादक शीर्ष राज्य में मध्य प्रदेश पहले पे है, दूसरा राजस्थान और तीसरा आता है गुजरात। जबकि फल उत्पादक शीर्ष राज्य में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा,
उसके बाद महाराष्ट्र, फिर आता है उत्तर प्रदेश। सब्जी उत्पादक शीर्ष राज्य में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन किया जाता है। दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल और तीसरे पे है मध्य प्रदेश। कुछ और हम फलों को देख लेते हैं। केला उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है। उसके बाद महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। आम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है पहले पे, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे गुजरात है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल और तीसरे पे बिहार है। टमाटर उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे और कर्नाटक है तीसरे पे। प्याज में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और कर्नाटक है तीसरे नंबर पे। जबकि सब्जी में बैगन की अगर बात करें तो बैगन में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद गुजरात में। पपीता उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से। अंगूर उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, फिर कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। अब यहाँ पे हमको दो चीज़ें और जाननी है, एक बागानी फसल क्या होती है और एक बागवानी। जो बागान फसल होती है उसमें आता है नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू, चाय, काफ़ी और रबर। तो जो बागानी फसल है उसके शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा बागानी फसल का जो उत्पादन होता है वो होता है कर्नाटक में, दूसरे नंबर पे आता है केरल और तीसरे पे आता है तमिलनाडु। बागवानी के अंतर्गत अगर देखा जाएगा तो बागवानी के अंतर्गत 3 खेती होती है, एक फलों की खेती, फूलों की खेती और एक सब्जियों की खेती। तो ये 3 बागवानी के अंतर्गत आती है। और बागवानी उत्पादक शीर्ष राज्यों में सबसे नंबर 1 पे आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश और तीसरे पे आता है पश्चिम बंगाल। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स 2023 रिपोर्ट में कितने प्रजाति के पक्षियों की समीक्षा की गई? तो स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड 2023 की रिपोर्ट में 942 प्रजाति की पक्षियों का समीक्षा किया गया। इसका पहला जो संस्करण आया था इन स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड वो 2020 में आया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। जो 2023 का रिपोर्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड 2023 से, इसको 13 सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार की हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 आईसैक अवार्ड्स 2022 के तहत भारत की सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसमें याद रखिएगा इंदौर को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है, जबकि सूरत दूसरे नंबर पे है, आगरा तीसरे पे और चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर है, फर्स्ट रैंक पे है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर ये जो इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स प्रतियोगिता होता है ये किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये भी याद रखिएगा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है या प्रदान किया जाता है यह अवार्ड। स्मार्ट सिटीज, ये क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि स्मार्ट सिटीज मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये भी याद रखिएगा 25 जून 2015 को ये शुरू किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारत की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो वो है OIC, ऑयल इंडिया कंपनी जो है वो 13वीं क्या महारत्न कंपनी बन गई है, ध्यान में रखिएगा। ये जो OIC नहीं, AOIL है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, OIL याद रखिएगा ये।
जो OIL है भारत सरकार के अंतर्गत यह एक सरकारी उद्यम है, यह एक सरकारी कंपनी है और यह किसके अंतर्गत आती है, तो इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है वह है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसका प्रशासन कौन देखता है, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय देखता है। OIL की स्थापना जो हुई थी यह 18 फरवरी 1959 को हुई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो OIL है यह तेल एवं गैस क्षेत्र की प्रथम कंपनी है, इसे ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं कि इसके पहले जो 12 कंपनियां थी वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें है वेल जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी, BPCL है जिसकी स्थापना 1952 में की गई, CIL है 1975 में स्थापना की गई, गेल है 1984 में स्थापना की गई, IOCL है 1959 में, NTPC है 1975 में स्थापना की गई, ONGC है 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, सेल है 1964 में, PGCIL है 1989 में, रेक है 1969 में, PFC है 1986 में और HPCL है 1974 में स्थापना की गई थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नवरत्न का दर्जा कंपनियों को किस प्रकार दिया जाता है ये भी देख लीजिए। तो इसमें कुछ पॉइंट है जानने लायक। महारत्न कंपनी का दर्जा उसी को दिया जाएगा जिस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया मतलब प्राप्त हो। नवरत्न का दर्जा अगर प्राप्त है उसी कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जा सकता है। दूसरा, उस कंपनी को भारतीय शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होना चाहिए। और तीसरा बात है कि पिछले 3 वर्ष के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए का से अधिक होना चाहिए। चौथी बात है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। और चौथा है कर अदायगी के बाद पिछले 3 वर्ष के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। तो ये अगर कंडीशन कोई कंपनी फुलफिल करती है तो उसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है। 11 एशियाई और दक्षिणी देशों ने मिलकर हाल ही में किस एक जीव के लिए वैश्विक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें एशियाई और दक्षिणी देश टोटल 11 देश मिल के और एक जीव के लिए वैश्विक घोषणा हस्ताक्षर किए हैं। तो वो कौन सा जीव है, तो वो है नदी डॉल्फिन। नदी डॉल्फिन के लिए एक वैश्विक घोषणा की गई है क्योंकि ये संकटग्रस्त जातियों में आ गई है, इसके बचाव के लिए। अब वो देश कौन कौन से हैं 11, उनको भी देख लेते हैं। तो उसमें है भारत, उसके बाद आता है नेपाल, बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान, कंबोडिया, ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया, वेनेजुएला और कोलंबिया। तो ये टोटल 11 देश हैं। कोलंबिया की अगर बात करें राजधानी की, तो राजधानी इसका बोगोटा है और इसकी मुद्रा पेसो है। वेनेजुएला की राजधानी कैराकास है और इसकी मुद्रा जो है बोलीवर है। और बोलीविया की राजधानी लापाज है और सुक्रे, इसकी 2 राजधानी है। एक है प्रशासनिक राजधानी लापाज है जबकि संवैधानिक राजधानी सुक्रे है। और इसकी जो मुद्रा है उसको बोलते हैं बोलीवियनो, तो बोलीवियानो इसकी मुद्रा है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है और यहाँ पे US डॉलर चलता है। पेरू की राजधानी लीमा है और यहाँ की मुद्रा का नाम है सोल, याद रखिएगा सोल कहाँ की मुद्रा है, पेरू की। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और यहाँ रियाल चलता है, ब्राज़ीलियन रियाल चलता है। कंबोडिया में भी रियाल ही चलता है, कंबोडियन रियाल चलता है। राजधानी नॉमपेन है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ रुपया चलता है। बांग्लादेश में टाका चलता है। नेपाल में रूपी चलता है और यहाँ पे भारत में भी रुपया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो सरस आजीविका मेला का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है पिचवाई पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है। पिचवाई पेंटिंग जो है ये भारत के राजस्थान से बिलोंग करता है, तो राजस्थान से संबंधित है। गिर निम्न में से किस एक
की देसी नस्ल है, तो गिर गाय की एक देसी नस्ल है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 7वें संस्करण का उद्घाटन जो किया गया है वो है नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली याद रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।